एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन की फिगर पहले से ही हमें गिवन है इन फिगर 6.39। तो देखो फिगर 6.39 क्या है, इसमें एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। एक ट्राइंगल तो है हमारे पास में ABC और इस ABC ट्राइंगल का एंगल B है 90 डिग्री। इसके साथ ही एक और ट्राइंगल है APM। इसमें भी ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो टू राइट एंगल ट्राइंगल्स है गिवन टू राइट एंगल ट्राइंगल्स ABC, पहला राइट एंगल ट्राइंगल है ABC एंड ट्राइंगल APM। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं APM in which angle B equals to angle M equals to 90 degree। अब मुझे प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दो चीजें करनी है। जो पहली है वो है ट्राइंगल ABC is similar to triangle APM। पहला तो ये करना है मुझे, ट्राइंगल ABC is similar to triangle APM। तो अब आ जाओ दोनों ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल APM क्या क्या चीजें इक्वल है बताइए। AMP सही है। अब बताओ इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीजें इक्वल है या सेम रेशियो में है जिससे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। सर एंगल ये कॉमन है और 90 डिग्री है। बिल्कुल सही। तो देखो जब हम ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं तो इसमें आ रहा है एंगल A, और जब मैं ट्राइंगल APM की बात कर रहा हूँ तो इसमें भी एंगल आ रहा है A। दोनों में एक एंगल क्या आ रहा है कॉमन। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल CAB ट्राइंगल CAB एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल PAM इक्वल्स टू एंगल PAM और ये क्या है कॉमन है। अब देखिए दोनों के दोनों ट्राइंगल्स पे ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना है 90 डिग्री। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP ईच 90 डिग्री। अब दो अगर एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बाय एंगल। देयरफॉर बाय एंगल ट्राइंगल ABC is similar to triangle AMP, hence copy। सर अभी पार्ट बचा है। अच्छा एक पार्ट और बचा है। दूसरे पार्ट में क्या है? दूसरे पार्ट में हमें ये प्रूव करना है CA by BA is equal to BC by MP। BC by MP। तो देखो बाय CPCT लग जाएगा। दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं आपस में सिमिलर, और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स के रेशियो क्या होते हैं इक्वल। तो इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP तो साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे सेम। तो इसका मतलब CA अपॉन PA। मेरी बात समझ में आ रही है? चाहे आप ट्राइंगल ना देख के यहाँ से भी देख सकते हैं। Therefore CA by PA is equal to BC upon MP। Sides of the similar triangles are in the
सेम रेशियो। ना कॉपी कीजिए आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कह रहा है? सबसे पहले ट्राइंगल्स देखो क्या सिमिलर है। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल गिवन में देखिए, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल नहीं FEG। हमने उल्टा कर दिया। FEG, तो जहां पर वर्टेक्स A है वहां पर क्या आएगी F, जहां पर B है वहां पर E, और जहां पर C है वहां पर G। ठीक है, जहां पर A है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या आएगा F, जहां पर B है वहां पर E, और जहां पर C है वहां पर G। ऐसे है। तो पहले तो मैं अपना एक ट्रायंगल बना लेता हूं ABC। ABC पहला ट्रायंगल तो ये, और दूसरा भी बना लेता हूँ साथ साथ में ही। यहाँ ऐड कर दे। हाँ, E जहाँ पर है ना, जहाँ ऐड पर है वहां पर देखो, A के अपने आएगा F, फिर E, B के सामने आएगा E, फिर G, और C के सामने आएगा G। ऐसा है। ठीक है, अब गिवन में पढ़िए, CD and GH are respectively bisectors of ACB। ACB का बाइसेक्टर है CD। ACB इसका बाइसेक्टर है CD। ठीक है, एंड GH ये बाइसेक्टर है EFG का। GH बाइसेक्टर है EFG का। ये हमारे पास में GH बाइसेक्टर है EFG EGF सॉरी। ठीक है, अब अगर ये बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस वाले एंगल है, और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस वाले एंगल। तो एंड CD एंड GH are bisectors of angle ACB and angle FGE respectively। ये इसके बाइसेक्टर्स हैं। टू प्रूव, सबसे पहली चीज जो मुझे प्रूव करनी है वो है CD अपॉन GH। CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। AC अपॉन FG। तो देखो कैसे होगा ये प्रूव। देखो बच्चों, CD लुक है, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। इसका मतलब मुझे ट्राइंगल ADC को सिमिलर करना है FHG के। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इनको सिमिलर करने के लिए प्रूफ, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल FHG, दोनों ट्राइंगल्स में देखो पहली चीज क्या इक्वल है? AC equals to FG। क्यों? by CPCT। क्यों? क्योंकि ये गिवन है ना, में ABC is similar to FE। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स इक्वल नहीं होती, साइड सेम रेशियो में होती हैं। अच्छा हाँ। एंगल C equals to एंगल G। हो सकता है देखो, सबसे पहले इन दोनों में जो एंगल इक्वल होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। देखो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल F बाय CPCT। एंगल A को मैं लिख देता हूं DAC इज इक्वल टू HFG। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग angles of similar triangles are equal। similar triangle की corresponding angles equal होते हैं, और हमें ये triangle ABC और FEG दोनों सिमिलर दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अब दूसरी चीज देखो, we have angle ACB, एंगल C और एंगल G। पूरा का पूरा एंगल पूरा ACB
इक्वल्स टू होगा एंगल एफ जी ई। ये भी वही, देखो सी और जी आपस में क्या है, इक्वल। तो सी और जी आपस में क्या है, इक्वल। लेकिन हमें जो ट्राइंगल चाहिए उसमें कंप्लीट एंगल नहीं है। हमारे ट्राइंगल्स कौन से हैं, ये वाले, और हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, इसकी। हमारा ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला, और हम किसकी बात कर रहे हैं, इस एंगल। तो मैं क्या करता हूँ, रीजन तो वही है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। मैं दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस ट्राइंगल का आधा हो गया है, और बाइसेक्टर का मतलब होता है ये भी आधा पार्ट, ये भी आधा पार्ट। तो इसका आधा मैं ये ले सकता हूँ, ये वाला पार्ट। ऐसे जब इसका हाफ किया तो ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसका हाफ में इतना ले सकता हूँ। गॉट माई पॉइंट और नॉट, आई बात समझ में। तो अब इसका आधा ए सी डी का आधा ले सकते हैं, ए सी डी। ऐसे ही इसका आधा ले सकते हैं, एफ जी एच। अब देखो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स में देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। दो एंगल्स अगर आपस में इक्वल हो तो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। सो बाय एंगल ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ एच जी। दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे, सेम। सो सी डी अपॉन जी एच, जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ये तो हमारी पहली चीज थी टू प्रूफ में। दूसरा मुझे क्या प्रूव करना है वो देखिए। दूसरी चीज मुझे प्रूव करनी है डीसीबी और एचजीई इज सिमिलर टू एचजीई एचजीई, एचजीई, ठीक है। दूसरी चीज मुझे प्रूव करनी है डीसीबी इज सिमिलर टू एचजीई। इसका भी सेम वही प्रोसेस है जो भी कराया, देखिए। डीसीबी कौन सा प्रोसेस है, डीसीबी इज सिमिलर टू एचजीई, इसमें देखिए, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि काफी जरूरत है इसलिए। कॉपी नहीं किया था, कॉपी कर लीजिए। हाँ तो बच्चों अब हमें दूसरा पार्ट जो करना है, डीसीबी इज सिमिलर टू एचजीई। तो डी सी बी इज सिमिलर टू एचजीई, ये जो रेड कलर में किया हुआ है। तो देखो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीजें होंगी, प्रूफ में देखिए। इन ट्राइंगल डीसीबी एंड ट्राइंगल एचजीई, डीसीबी एंड एचजीई, सबसे पहली चीज क्या होगी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। क्योंकि हमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं तो यहां से हमारे पास आ रहा है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो बी को हम ठीक से लिख देते हैं, डी बी सी इज इक्वल टू एच ई जी, एच जी ई फॉर एच ई जी। कैसे, बाय सीपी एस टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, सीपी एस टी। ये तो सबसे पहले वाली बात है। अच्छा, फिर वही एंगल सी इक्वल्स टू क्या है, एंगल जी और उसका हाफ कर देना। तो एंगल सी को लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई बाय सी पी एस टी, और दोनों साइड क्या कर देंगे, उसको हाफ से मल्टीप्लाई। हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई। तो देखो ए बी ए सी बी है, सॉरी ए सी बी, यहां पर देखो एंगल ए सी बी पूरा, एंगल ए सी बी
इज इक्वल टू एंगल FGE। FGE ये भी कैसे, बाय CPST। अब बोथ साइड्स हाफ से मल्टीप्लाई। अब ACB इसका हाफ पहले तो हमने कौन सा लिया था, ऊपर वाला, इस बार नीचे वाला हाफ लेंगे, DCB। इस बार हम ये वाले हाफ लेंगे, ठीक है। तो यहां पर बनेगा एंगल DCB इक्वल्स टू एंगल HGE। तो देखो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स में, देखो एक तो ये वाला एंगल और एक हाँ ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। सो बाय एंगल प्रॉपर्टी ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। ये तो दो पार्ट हो गए। और तीसरा पार्ट हमें क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट हमें कह रहा है ट्राइंगल DCA। DCA नहीं, DCA वाला नहीं किया, थर्ड पार्ट है DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। ये वाला पार्ट DCA। ये प्रूव कर दिया था सर हमने पहले। अच्छा हाँ, ये फर्स्ट पार्ट में ही थर्ड पार्ट प्रूव हो गया है, क्योंकि ये सिमिलर हुए तभी ये साइड से रेशियो सेम हो, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक फिगर दिए 6.40। तो इस फिगर में एक तो ट्रायंगल हमें दिया है ABC, ABC और इसके साथ में ऐसे एक लाइन और है, पॉइंट आ गया E और इस E से एक लाइन और ड्रॉ है F, ठीक है। अब ये वाला एंगल तो है 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी है 90 डिग्री। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 में पहले तो हमें ये फिगर ही गिवन है पूरी की पूरी। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि ट्राइंगल ABC एक आइसोस्केलस ट्राइंगल, हमारा ये जो ट्राइंगल है ABC ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है। इसमें इस आइसोस्केलस ट्राइंगल में AB इक्वल्स टू है AC, AB इक्वल्स टू AC, ये दो साइड्स AB इक्वल्स टू AC, ये दो साइड्स आपस में इक्वल है। इसके अलावा AD परपेंडिकुलर है BC पर, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। AB इट इज परपेंडिकुलर ऑन BC। इसके बाद EF परपेंडिकुलर ऑन AC, EF परपेंडिकुलर ऑन AC, ये दो परपेंडिकुलर भी है। अब हमें जो प्रूव करना है उस पर आ जाओ। प्रूव करना है छोटी सी चीज ये कि ट्राइंगल ABD is similar to triangle ECF। इन दोनों को सिमिलर करना है, तो इनको मैं वो कर देता हूँ, शेड कर देता हूँ। देखो ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल और ECF ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे क्या करना है, सिमिलर करना है। इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको ऑब्जर्व में आ रही है वो क्या है, परपेंडिकुलर। देखो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, देखो ABD इसका ABD इसका ये वाला एंगल कितना है, 90। भाई ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 90।
ऐसे ही ECF, इसका भी ये वाला एंगल कितना है 90। तो ये ABD का ये वाला एंगल 90 और ECF का ये वाला एंगल 90, दोनों का एक एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल EFC, ADB इक्वल्स टू एंगल EFC, ईच 90 डिग्री। 90 डिग्री। सबसे पहला तो ये हुआ। दूसरे में ही तो ट्रिक है। देखो हमें क्या दिया है, AB इक्वल्स टू AC, यानी ये साइड AB इक्वल्स टू AC। मैं ये ट्राइंगल अलग से बना रहा हूं। इस ट्राइंगल में क्या है ABC, ABC। अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो ऑपोजिट एंगल्स में क्या होते हैं इक्वल। ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल C के। अब देखो एंगल B किसके अंदर आ रहा है, ABD के अंदर एंगल B पड़ रहा है, और ये जो एंगल C है ये किसके अंदर आ रहा है, ECF के। भाई अगर AB इक्वल्स टू AC, दो साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल। एंगल B इक्वल्स टू एंगल C होगा। तो एंगल B किसके अंदर है, ABD के अंदर, और एंगल C किसके अंदर है, ECF के अंदर। तो दोनों ट्राइंगल के दो एंगल्स क्या हो गए आपस में इक्वल, है ना। तो इफ AB इज इक्वल टू AC, तो इसका मतलब एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF बाय थ्योरम। और देखो अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। सो बाय एंगल ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, दोनों ट्राइंगल सिमिलर। हाँ जी, इस क्वेश्चन में देखिए आप, इसमें हमें दो ट्राइंगल दिए हैं ABC एंड PQR। ट्राइंगल तो दो हैं वो तो दिखाई दे रहा है, और साथ में AD ABC की क्या है मीडियन, और PM PQR की क्या है मीडियन। मीडियन वो साइड होती है जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब AD क्या करेगी, BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। हाँ, मीडियन वो लाइन सेगमेंट है जो सामने वाली साइड, जो किसी वर्टेक्स से जब जाती है तो सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। यानी हमारे पास BD इक्वल्स टू DC है और QM इक्वल्स टू MR। तो सबसे पहले गिवन में तो ये लिखेंगे AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। सबसे पहले तो ये मीडियंस हैं। अब इसके बाद और चीज क्या दी है देखो, इसीलिए मैंने सेम कलर में किया है, AB और PQ, BC और QR, और AD और PM, दे आर इन सेम रेशो। देखो AC और PR नहीं, AC और PR नहीं है। देखो क्वेश्चन पढ़ो जरा, देखो क्या कह रहा है ये, साइड्स AB BC एंड मीडियन AD आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। ये रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है किसके, PQ QR और PM। तो प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो होता है। तो AB किसके प्रोपोर्शनल है, PQ के। AB BC और AD ये रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है किसके, PQ QR और PM के। ठीक है, रिस्पेक्टिवली क्या है इसके, प्रोपोर्शनल। हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये हमें शो करना है। तो देखिए जरा प्रूफ में, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब देखो मैं अपने आगे की स्ट्रेटेजी कैसे बनाता हूँ क्वेश्चन को करते हैं। देखिए जरा, AB और PQ ये तो पहले से ही है, इसमें कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। BC अपॉन QR ये भी पहले से ही है, इसमें भी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं।
हमारे पास जो गड़बड़ है वो क्या है, AD अपॉन PM, है ना। तो उसको छोड़ो, अब आप यहाँ आ जाओ, AB अपॉन, ये हमें गिवन है, तो अब आप यहाँ पे आ जाए AB अपॉन PQ। अब ये जो BC है इसमें ऊपर नीचे में हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, BC अपॉन QR, ऊपर और नीचे क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया अभी पता चलेगा, इक्वल्स टू AD अपॉन PA, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC, BC का हाफ में ले लेता हूँ इस बार BD, क्या ले लेता हूँ, BD। आप चाहे तो DC भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे BD, ऐसे ही QR का हाफ क्या ले लेता हूँ, QN इक्वल्स टू AD अपॉन PM। अब देखो मैंने क्या कर दिया है, यहाँ ध्यान दीजिए, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QN और इक्वल्स टू AD अपॉन PM। तो इन तीन साइड्स के रेशो क्या हो गए, सेम। सो बाय साइड 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 ट्राइंगल ABD, तीन साइड है तो ये वाला ट्राइंगल बनाया ना, इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सेम है, इधर ध्यान दो, दो ट्राइंगल्स अगर सेम है तो उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाय CP। Therefore, angle B is equal to angle Q by CT। अब इसके बाद दोबारा से यहां पर आ जाओ, ठीक है। Again, we have, इस बार में क्या लेता हूं, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ is equal to BC अपॉन QR। दो ही पार्ट लेता हूं गिवन में, कौन कौन से पार्ट लिए, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, और इनके बीच का एंगल भी आपस में इक्वल है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, अभी प्रूव किया। एंड एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, प्रूव अर्लियर। आई मेरी बात समझ में। तो देखो दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, हेंस प्रूव। तो ये वाला पार्ट भी। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 तो बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो हमारे पास क्या है। ये कह रहा है D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है ABC, ABC। इस ट्राइंगल की साइड BC पर एक पॉइंट है D, एक पॉइंट है D। ABC नहीं ले सकते, कैसे भी ले सकते हैं, फिर BC इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट है D। अब D इस तरीके से है, एंगल ADC, C को थोड़ा, D किस तरीके से है कि एंगल ADC, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC, है ना। ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, मतलब ये छोटा सा एंगल इस पूरे बड़े एंगल के इक्वल है। ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ऐसे, ठीक है।
तो गिवन में देखो D is a point on side BC of a triangle such that angle BAC is equal to angle ADC. To prove, देखो बच्चों प्रूफ क्या करना है, CA स्क्वायर is equal to CB dot CD, ठीक है, डॉट CD होगा। देखो कैसे होगा अभी बताते हैं। CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB, CA और CB। सबसे पहले ये देखो किस ट्राइंगल में CA और CB किस ट्राइंगल में है, ABC। तो एक तो ट्राइंगल लेंगे ABC और फिर CA और CD, ये किस ट्राइंगल में है, ADC। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, ठीक है। तो देखो जरा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ABC एंड ADC, इन दोनों ट्राइंगल्स में दोबारा से देखो, ABC पूरा का पूरा ट्राइंगल और ADC, इन दोनों में हमारा पुराना आज कई बार आ चुका एक एंगल कॉमन चल रहा है। कौन सा चल रहा है, एंगल C। जब हम ABC की बात कर रहे हैं तो उसमें भी एंगल C चल रहा है, और ADC की बात करें उसमें भी एंगल C चल रहा है। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे, मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को ना थोड़ा अलग बना देता हूँ ताकि तुम्हारी समझ में भी आ सके। ये तो बना लिया मैंने अपना ABC, और उसके बाद बना दिया हमने ADC, ठीक है। तो दोनों में एक एंगल C हमने क्या लिया, कॉमन। अब देखो इसे लिख देते हैं एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ACD, ये क्या है, कॉमन। अब देखो ये तो एक, और एंगल अब ये इसका एंगल A इक्वल्स टू इसका एंगल D। आई बात समझ में? तो एंगल CAB या BAC भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एंगल CDA, इक्वल्स टू एंगल CDA। ये हमें क्या है, गिवन। और दो ट्राइंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज, हाँ बाय एंगल मैंने छोड़ दिया, इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो जो जिसके इक्वल है वो रखेंगे, A के इक्वल क्या रखेंगे, D, ठीक है। C कॉमन ही है और DAC लिखेंगे, ठीक है। अब जो दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे, सेम। हमें वही साइड्स के रेशियो चाहिए प्रूफ में, पहला क्या है, C। तो CA अपॉन CD, मेरी बात समझ में आ रही है, इक्वल्स टू, अब इधर देखो ये क्या है, CB अपॉन CA, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, CA इंटू CA, CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB डॉट CD, हेंस प्रूफ। तो डॉट का मतलब इंटू, हाँ डॉट का मतलब इंटू होता है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे क्वेश्चन कल के लिए।